जब तक नॉमिनेशन का डेट खत्म नहीं हो जाता है तब तक उम्मीदवार नामांकन करते रहते हैं। जब चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तब जनता के बीच में जाएंगे। जनता का आशीर्वाद प्यार जिनको समर्थन मिलेगा वही विधानसभा में जीत के जाएंगे। जनता का आशीर्वाद प्यार एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा, नीरज कुमार जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। बांकीपुर विधानसभा के नामांकन की आज अंतिम तिथि है। तमाम दल अपने अपने जीत के दावे कर रहा है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज नामांकन की अंतिम तिथि है और सबको लोकतंत्र में अधिकार है कि वो नामांकन करें। लेकिन बांकीपुर की जनता 20 वर्षों में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के कार्यों को देखते हुए वोट करेगा। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा सवाल खड़े करने पर कहा है कि विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता है, लेकिन उनका बिहार विधानसभा में क्या हश्र हुआ है वो सबने देखा है। एक सीट अगर कम आती राजद को तो नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव नहीं रहते। पहले आपको उनके बयानों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। देखिए, जब तक नॉमिनेशन का डेट खत्म नहीं हो जाता है तब तक उम्मीदवार नामांकन करते रहते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। जब चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तब जनता के बीच में जाएंगे। जनता का आशीर्वाद प्यार जिनको समर्थन मिलेगा वही विधानसभा में जीत के जाएंगे। और 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है, इस काम के बदौलत जनता का आशीर्वाद प्यार एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा, नीरज कुमार जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा और वो विजय होंगे, विधानसभा में जीत के जाएंगे। विपक्ष के द्वारा भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सर, क्या लगता है उसका कुछ असर भी पड़ेगा? विपक्ष के लोग तो हमेशा दावा करते हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले भी दावा करते थे। तो विधानसभा के चुनाव से पहले जब दावा करते थे तो एनडीए के पक्ष में 202 विधायक जीत करके एनडीए के आए हैं और विपक्ष का सफाया हो गया। अगर एक विधायक आरजेडी को कम मिलता तो विरोधी दल का नेता भी नहीं बन पाते। तो आप सोच लीजिए कि बिहार की जनता का आशीर्वाद प्यार और उनका समर्थन एनडीए को है और एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में सब लोग मतदान करते हैं। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल कह रहे हैं, चारों तरफ हथियार। तो हैं भी नहीं पटना में, तो कहाँ से सवाल उठा रहे हैं? उनको सवाल तो पटना में आके उठाना चाहिए। उनके उम्मीदवार खोज रहे हैं कैंपेन के लिए तो वो भेटा नहीं रहे हैं। कल या परसों किसी हमारे प्रेस के लोगों ने पूछा कि वो डर से भाग गए हैं। अब तो डर से भागे हैं कि प्यार से भागे हैं, किन कारणों से पटना में नहीं है तो उनके पार्टी के नेता लोग बताएंगे, वो बताएंगे। चलिए, तो आपने श्रवण कुमार को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बांकीपुर की लड़ाई क्लियर है। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्य कर रहे हैं उसको देखकर बांकीपुर की जनता यहाँ वोट करेगी। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जाने पर उन्होंने कहा कि जो नेता यूरोप दौरे पर हैं, पटना में हैं ही नहीं, वो क्या सवाल पूछेंगे। पहले वो पटना में आ जाएं फिर सवाल पूछें। एक बात तो तय है कि बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है और उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इधर बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं। 30 तारीख को वोटिंग है, 3 अगस्त को मतगणना है। अब ये देखना है कि रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।